जय माता जी, जय श्री कृष्ण। साथियों, मैं आप सबको आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। साथियों, जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाएं, खुशी से मनाएं। सभी माता और बहनों, नौजवान साथियों, अपने देश प्रदेश के सभी लोगों को बड़ी खुशी के साथ जन्माष्टमी मनाना। इस जन्माष्टमी पर मैं आपको एक गुड रहस्य महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। साथियों, महत्वपूर्ण सूचना ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज तक ये पता नहीं है कि श्री कृष्ण के जन्म के दिन जिस कन्या ने अवतार लिया था उस कन्या का क्या नाम था, और इसके जन्म पर जो रहस्य है उसकी जो पूरी कहानी है वो शायद कुछ ही के लोगों को पता होगी। इसलिए मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। साथियों, आज जन्माष्टमी है। अष्टमी तिथि का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। अष्टमी तिथि ने माँ जगदम्बा का अवतार है। अष्टमी तिथि के दिन ही चंद्रमा की 8 कलाएँ होती हैं। इसी दिन विद्या का प्रारंभ करना, इसी दिन कोई कलाएँ सीखना, उसके लिए भी महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अष्टमी तिथि ही भगवान शिव को गुरु के रूप में मानी जाती है, और अष्टमी तिथि पर जो भगवान श्री कृष्ण ने घोर संकट परिस्थितियों में जो जन्म लिया था उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। और आज के दिन बड़े धूमधाम से सभी प्रदेश में ये त्यौहार मनाया जाता है। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वसुदेव के जो 7 संतानें महाराजा कंस पहले से जो ख़त्म कर चुका था, उसके बाद में उसे आकाशवाणी हुई थी कि 8वीं संतान जो वसुदेव के घर में पैदा होगी उसी से महाराजा कंस का विनाश है। ये जान करके उन्होंने बहुत बड़ा पहरा लगा दिया था, और श्री कृष्ण को, यानी जो भगवान का अवतार था, वो जो धरती पर आने वाला था, उसको मारने के लिए उन्होंने हर षड्यंत्र, हर पहरा, हर कोशिशें की। लेकिन साथियों, आपको मैं विशेष बात ये बताना चाहता हूँ कि भगवान को मारने वाला कौन है, ये तो सत्य बात आप सबको मालूम है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था, जो 8वीं संतान थी, जिस दिन वसुदेव के आंगन में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, साथियों, उसी दिन उसी समय नंद बाबा के आंगन में भी एक कन्या का अवतार हुआ था। वो कन्या थी जयंती माता, जगदम्बा का स्वरूप, जो आज जिसे कलयुग के अंदर जीर्ण जयंती के नाम से माना जाता है। जो जीर्ण माता का अवतार है वही जयंती माता है। ये शास्त्रों में वर्णित है, कहा भी गया है कि द्वापर युग में नंद के घर में एक कन्या ने जन्म लिया था। उस कन्या को वसुदेव ने कृष्ण के बदले बदल दिया था। कन्या रूप में मात जीर्ण भवानी जीर्ण जयंती बनकर आई, वही कलयुग में माँ जीर्ण भवानी कहलाई। साथियों, आप सबको पता है कि आज जो कलयुग के अंदर जो जीर्ण माता का अवतार है वो जयंती स्वरूप है। इसलिए मंत्रों में भी आता है कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सवा सवदा नमोस्तुते। यानी जयंती माता है वो जगदम्बा महान शक्ति का स्वरूप है। इसलिए वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी। लेकिन लोग आज उसको काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि वो कन्या कौन थी। और मैं आपको ये भी सत्य बताना चाहता हूँ कि जो संतान पहले से जो ख़त्म करते आ रहे थे महाराजा कंस से, उसके बाद में उन्होंने उस कृष्ण के बदले जो कन्या का वध करना चाहा, जो कन्या को मारना चाहा था, उस कन्या को पृथ्वी पर गिराने से पहले ही साथियों वो आकाश लोक में चली गई थी। और आकाश में जाने के बाद में वो एक बिजली के रूप में प्रकट हुई। जो हमें बरसात के रूप में जो बिजली दिखाई देती है, जो कड़कती है, वो जयंती का ही रूप है साथियों। वो बंकराल रूप क्यों है, भयंकर रूप क्यों है? क्योंकि पाप चरम सीमा पर था। उस समय ये बिजली प्रकट हुई थी, और बिजली प्रकट हुई थी, ये जयंती रूप है, जो भयंकर खतरनाक रूप है। इसीलिए जैसे जैसे पाप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये क्रूर होती जाएगी। तो साथियों, हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो जयंती है यही जीर्ण माता का स्वरूप है, यही शक्ति है। इसलिए हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज के दिन हमें जीर्ण जयंती की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि वो जगदम्बा स्वरूप है, माँ भवानी का स्वरूप है, उसको पूजना चाहिए,
उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए, पाठ करना चाहिए, मंगल पाठ करना चाहिए और उसकी पूजा पाठ करना चाहिए। इसलिए ये महान तिथि है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया और माँ जगदम्बा ने भी अवतार लिया। दोनों महान शक्तियाँ एक साथ, जब धरती पर पाप बढ़ गया था उसका विनाश करने के लिए दोनों शक्तियाँ एक साथ आई थी। माँ भवानी शक्ति की एक एक कवच के रूप में श्री कृष्ण की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर कुछ टाइम के लिए आई और वो आकाश में लोप हो गई, जो बिजली के रूप में। साथियों, ये आपको शास्त्रों में भी मिलेगा, जीण माता के मंगल पाठ में भी मिलेगा देखने के लिए। तो आपको बताना चाहता हूँ, श्री कृष्ण भगवान के साथ आज अष्टमी के दिन ही माँ जगदम्बा की अवश्य पूजा पाठ करें। इसी से आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साथियों, अपने जीवन में कोई भी संकट, किसी भी पीड़ा आए उससे घबराना मत। सोचो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय भी कैसी संकट, कैसी विपदा, कैसी घड़ी थी, वो भी इस घड़ी से पार निकल गए। तो जब तारनहार के जीवन में ऐसा संकट था तो हमें घबराना ही क्या है। अपने जीवन में सद्बुद्धि से काम लेना है, सेवा भाव रखना है, भक्ति भाव रखना है, हमें हमेशा परमार्थ करना है साथियों, आगे बढ़ता रहना है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ साथियों, जो स्वयं भगवान का अवतार थे वो भी गौ माता की सेवा, पालना, गौ चराना आदि सेवा किया करते थे। कृष्ण भगवान था लेकिन गायों की सेवा करता था। करणी माता एक शक्ति का अवतार थी, वो भी गौ माता की पूजा करती थी, गौ चराती थी। तो कहते हैं कि करणी माता की शादी में उसके पिताजी ने भी हजारों गायों का दान दिया था, क्योंकि पहले जो आज दहेज के रूप में धन दिया जाता है वो पहले गाय दी जाती थी दहेज के रूप में। गाय का सबसे बड़ा धन माना जाता था। तो साथियों, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो नंद बाबा ने 7 लाख गाय अपने नागरिकों को दान में दी थी और 2 लाख गाय ऋषि मुनियों को दान में दी थी। कुल 9 लाख गाय दान की थी साथियों, 9 लाख गाय। आप शास्त्र उठा के देख लेना, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाय की हर संभव सेवा करें, जो महामारी हो उसमें भी हाथ बटाएं, गौ की सेवा करते रहें जैसा भी आपका सामर्थ्य हो। और साथियों, कृष्ण भगवान का ये जन्मदिन बड़ी खुशी से मनाएं, क्योंकि इन्होंने पाप का नाश करने के लिए धरती पर अवतार लिया था। जिस प्रकार से हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने विदेशी जो ताकतें थी, क्रूर ताकतें थी, उनका नाश किया था, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पाप का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए धरती पर अवतार लिया था। जब जब भी पाप बढ़ता जाता है, धर्म की हानि होने लगती है, तो भगवान का अवतार लेना पड़ता है। इतिहास का साख है कि 1 बार, 100 बार नहीं, करोड़ों बार देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस धरती पर अवतार लिया है। कहा भी गया है कि 7 कोटि सिंबु भयार, 9 कोटि कन्हैया, 10 कोटि बिरमा भया मेरी एक पलैया। बताओ, करोड़ों बार जन्म लिया है। जब जब भी धरती पर पाप बढ़ा, तो इस पाप को बढ़ने से हमें भी हाथ बंटाना है कि पाप को रोका जाए। हमें एक दूसरे की मदद करनी है, सुख शांति से त्यौहार मनाओ। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ साथियों, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, कोई गलती हो तो क्षमा करना। जय माता जी, जय कृष्णा। ठाकुर जी, ब्यांके बिहारी, लड्डू गोपाल सदा सदा आपकी रक्षा करे। जय माता दी, जय हो।